नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पवित्र ज्योतिसर तीर्थ और पेहोवा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान संतों और ऋषियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पवित्र स्थान और ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाली ऐतिहासिक भूमि ज्योतिसर तीर्थ पर मुख्यमंत्री सैनी ने विधिवत पूजा कर प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तीर्थ परिसर में इस दौरान श्रद्धा और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ ज्ञाननंद जी महाराज, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना ये हम सब के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़ करके कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों, इस वर्ष देश के दौरान पूरे देश के श्रद्धालुओं की सोमनाथ मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं वहां पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को यहां से रवाना होगी। हमने ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वो चलाई हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेहोवा में आयोजित राज्य स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के श्रद्धालुओं से जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने को देश की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये दिन पूरे देश और प्रदेशवासियों के लिए गर्व और सौभाग्य का अवसर है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 11 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी 2027 तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से जुड़े आयोजनों के माध्यम से देशवासियों को भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से परिचित करा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से श्रद्धालु और विभिन्न राज्यों के लोग भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे, जिससे आयोजन में व्यापक उत्साह और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। हम सब के लिए ये गर्व का दिन है। आज मुझे खुशी है, देवों के देव महादेव के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के ये पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। साथ संगत जीओ, यह पर्व गत 11 जनवरी से शुरू हो गया था और 11 जनवरी 2027 तक ये पूरा होगा। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहां हम संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उस इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे। हम आज यहाँ वैदिक नदी अरुणा व सरस्वती के संगम पर यह पर्व हम यहाँ मना रहे हैं।
यहीं स्थित श्री संगेश्वर मंदिर इन नदियों के संगम की याद सदियों से दिलाता रहा है। ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना, ये हम सब के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल अतीत का स्मरण नहीं बल्कि भविष्य के भारत का संकल्प है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2015 में कुरुक्षेत्र को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा से श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन तक पहुंचाने में सभी लोग सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत किया जा सके। प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं वहां पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को यहां से रवाना होगी। हमने ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वो चलाई हुई है। यह विशेष ट्रेन इस योजना के ही तहत वहां सोमनाथ में उस पवित्र भूमि पर यहां से जाएगी। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन का उत्सव बनाने के लिए आज सोमनाथ मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गर्मामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।